हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूटी के क्रेजी में। बच्चों, हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि हमने उसमें बताया था आपके लिए कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बनते हैं चैप्टर नंबर 1 में। पहला क्वेश्चन बताया था कि एक क्वेश्चन बनेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ से, एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन बताया था आपके लिए अपरिमेय संख्याओं से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन किससे बताया था? अपरिमेय संख्याओं से बनेगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जिसमें बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। अगर आपके लिए मान लीजिए 1-2 नंबर में पहचान करने के लिए आ जाता है कि अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, पहचान कीजिए, उसमें भी आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए, आपके जो चैप्टर का नाम है ना, वास्तविक संख्या है। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। एक्चुअल में ये जो वास्तविक संख्याएं है ना, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक हिस्से को बोल देंगे इसमें परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, और जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें बोल देते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं बोल देते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक नंबर में जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि पहचान कीजिए संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ध्यान समझेंगे। पहचान करने के लिए आपको ये पहचान आना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है, वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्याओं की पहचान के लिए देखें। देखिए, रूट में आपको कोई भी संख्या दिख जाती है। रूट में आपको कोई भी संख्या दिख जाती है जो रूट से बाहर नहीं निकली, जैसे कि 2 है। ऐसे ही मैं लिख दूं रूट 3 है। ठीक है। रूट 4 यदि मैं लिख देता हूं और रूट 5 इस तरीके से लिख दूं। देखिए, ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है वो रूट में हो तो वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि ये वाली संख्या जो है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। मेरा कहने का मतलब है कि जो 4 है ना, 4 तो 2 का वर्ग होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, 4 2 का वर्ग होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होगी। 5 किसी का वर्ग नहीं होता है। जैसे कि वर्ग संख्या होती है ना, जैसे कि आपका 1 वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है, और आपका 49 7 का वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है, 64। इस तरीके से ये जो वर्ग चलते हैं, इस टाइप की संख्या यदि आपको वर्ग अंडर रूट में दिखाई देती है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। उसके अलावा कोई भी संख्या आपको अंडर रूट में दिखती है तो वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। दूसरे टाइप की बनती है, आपको यदि पाई लिख के दे दे, पाई जिसका मान 22/7 लिखते हैं, तो पाई यदि आपको लिख के दे दे तो पाई भी अपरिमेय संख्याओं में काउंट होती है। लेकिन इसका जो मान होता है ना 22/7, वो परिमेय होता है। और ये जो सिंबल है पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा एक ई होता है, यदि ये लिखा हुआ मिल जाता है तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। इसके अलावा दशमलव वाली संख्या के बारे में बात करें तो दशमलव वाली कोई भी संख्या, जैसे कि 0.1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2, ऐसी कोई भी संख्याएं हों जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रही हूं, दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रही हूं, मैं लिख दूं आपके लिए। देखिए, एक तो होती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उनमें क्या नहीं होनी चाहिए? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और अशांत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अशांत होनी चाहिए। इन 2 चीजों का ध्यान रखना, पुनरावृत्ति नहीं हो और अशांत होनी चाहिए। देखिए, अशांत का मतलब है कि आगे डॉट 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 लगा हुआ होना चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब है कि दशमलव के बाद बार बार वही संख्या आ रही हो। जैसे कि मैं लिख देता कि ये पुनरावृत्ति नहीं है। 1 के बाद 2 आया है, ये 1 2, फिर 1 के बाद
दो बार आया है, फिर एक के बाद दो 3 बार आया है, एक के बाद दो 4 बार आया है, तो इसे हम पुनरावृत्ति में नहीं बोलेंगे। ये पुनरावृत्ति में नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब सेम संख्या बार बार रिपीट हो। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं 6.333333, ये पुनरावृत्ति में है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी संख्या आ जाती है, आप उसकी पहचान करके बता सकते हैं कि परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। ये वाली संख्याएं जो हैं ये क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनके अलावा कोई भी संख्या यदि आपको दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है ना, उसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के, 100% आने के चांस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले आप मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। याद रखिए हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका विपरीत हम मानेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम क्या लिख देंगे, √5 बराबर a/b। यहां पर a और b, a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब है कि एक दूसरे में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। ठीक है, ये भी हमने माना है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √5b बराबर a। ठीक है, अब दोनों साइड क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब दोनों पक्षों का देखिए वर्ग कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √5 का तो 5 आ जाएगा, b² बराबर a²। ठीक है, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए अब देखिए आप देखेंगे 5b² बराबर a², 5b² बराबर a²। अगर मैं इस 5 को घुमा के ऐसे नीचे भेजूं तो वो a² को पूर्णतः विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यदि मैं 5 को इस तरफ देखिए, यहां थोड़ा सा लिख के बता देता हूं, जैसे कि b² बराबर a²/5 ऐसे लिख देता हूं, तो 5 से हम a² को भाग देंगे तो b² भागफल आएगा। इसका मतलब जो 5 है ना, a² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हम यहां पर क्या लाइन लिख देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से 5 a² को पूर्णतः भाजित करता है। अतः 5 a को भी भाजित करेगा। देखिए मैंने क्या बोला है कि इस समीकरण के अनुसार 5 a² को पूर्णतः भाजित करता है, तो यह a को भी पूर्णतः भाजित करेगा। देखिए ऐसा नियम है ना, ऐसी प्रमेय है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है जो 36 को कोई संख्या पूर्णतः भाजित कर रही है, तो सिंपल सी बात है, उसका जो वर्गमूल आएगा ना 6, उसको भी वह संख्या क्या करेगी, पूर्णतः भाजित करेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं आगे। देखिए क्या कर लेते हैं, ये इसको पूर्णतः भाजित कर रही है, तो यहां पर क्या ले लेंगे हम कि माना, यहां पर क्या ले लेते हैं, a बराबर
5c रख देंगे। ए की जगह पे क्या रख देंगे, 5c रखेंगे। ए की जगह पे 5c रखेंगे तो समीकरण में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5b² जैसा था वैसा लिखा हुआ इक्वल टू, ए की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 5c लिख देंगे, और क्योंकि ए का स्क्वायर है इसलिए इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इस पे स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अगर सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5b² बराबर 25c², ठीक है। 5 से 25 को काट देंगे हम तो यहां पर क्या आ जाएगा, b² बराबर 5c², ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 5b² बराबर 5c²। अब यहां से आप देखेंगे, देखिए इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका देता हूं। इससे क्या देखने को मिलता है कि देखो सेम यही है, अगर मैं 5 को इधर घुमा के रखूं तो 5b² को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर इसे मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। तो समीकरण 2 से 5b² को पूर्णतः विभाजित करेगा, अतः 5b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसको भी क्या कर रहा है, ये पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अब देखो इसके बाद देखते हैं हम कि इसके बाद हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए निष्कर्ष क्या निकला, देखो हमने जैसा कि माना था, हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है और ए और बी जो लिए हैं ना वो सहभाज्य हैं, जबकि समीकरण एक व 2 से ए व बी का एक के अलावा 5 भी एक गुणनखंड है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा, ये जो नीचे मैंने लाइन लिखी है इसको आप समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि देखो हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है और ए और बी जो लिए हैं वो सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब है कि एक के अलावा और कोई गुणनखंड उनमें नहीं होता है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जबकि यहां पर हमने जो निष्कर्ष निकाला लास्ट में कि ए और बी का एक के अलावा 5 भी एक कॉमन गुणनखंड आ रहा है, 5 भी एक कॉमन गुणनखंड आ रहा है। अब जब 5 कॉमन गुणनखंड आ रहा है इसका मतलब ये वाली बात जो है जो हमने मानी थी ना वो गलत है। इसका मतलब हमारी कल्पना, हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। जब ये गलत है कि ए और बी सहअभाज्य हैं तो हमारी कल्पना ये भी गलत हो जाएगी कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। अगर आपको वैसे अगर आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप इसको रट जाना और इसको जैसा लिखा है ना वैसा ही छाप के आ जाना। सिर्फ
सिर्फ संख्या बदल सकती है, √5 की जगह पर √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है। जैसे संख्या यहाँ पर चेंज होगी वैसे ही आप संख्या बदल के लिखाना, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसी पे आधारित 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, वो काफी इजी हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। इस टाइप का भी एक बन सकता है, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था कि माना एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, तो आप क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है मान लेंगे। क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे तो वही करेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे, 5 - √3 बराबर a/b के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जो रूट वाली संख्या के अलावा जितनी भी संख्या है ना उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे आप कि √3 बराबर -√3 बराबर a/b -5। ठीक है, माइनस को भी उधर भेज देते हैं, तो √3 बराबर 5 - a/b ये लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। देखिए, चूंकि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 से 5 व a/b का अंतर भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब देखिए ये वाली परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या लिख रही है वो भी परिमेय संख्या होगी। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि नियम का विरोध है, जो कि नियम का विरोध है। नियम का विरोध कैसे है, देखो √3 जो है वो किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है, जबकि हमने जो माना है उसके अनुसार √3 परिमेय संख्या में आ रही है। तो यहां पर क्या हो गया, नियम का विरोध हो गया। जब नियम का विरोध हो गया इसका मतलब हमारी जो कल्पना थी ना वो गलत थी। अतः हमारी कल्पना गलत है, अर्थात 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 101% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इनको अगर आपको समझ में भी ना आए 1-2 बार देखने में, यदि आप कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज रट जाना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना जिसमें √5 को सिद्ध किया गया है उसके आने के 101% चांस होते हैं, इसलिए उसको तो आप रट के जा सकते हैं और आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन उसमें से बनता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।